प्रतीक बब्बर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा स्टार किड्स में से एक हैं जिनका बचपन काफी मुश्किलों भरा गुजरा है। और यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि प्रतीक बब्बर के जन्म के महज 15 दिन के भीतर ही उनके सर से माँ का साया तक उठ गया था। वे माँ के स्पर्श के साथ नहीं बल्कि उनके किस्से कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए और उनका पालन पोषण नाना नानी के घर पर हुआ था। प्रतीक बब्बर बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाने की चाहत लेकर इंडस्ट्री में कदम तो रख दिए, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पाया। ऐसे में तमाम बड़ी फिल्मों का तो हिस्सा बने, लेकिन आने वाले समय में उनके करियर का ग्राफ धीरे धीरे गिरता ही गया। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि प्रतीक बब्बर बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस स्मिता पाटिल और अभिनेता पॉलिटिशियन राज बब्बर के बेटे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रतीक बब्बर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाए। हालांकि उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है, उन्होंने अपने अभिनय के दम पर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन आज वो इंडस्ट्री के चर्चित कलाकारों में से एक नहीं है। जन्म की बात करें तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि प्रतीक बब्बर का जन्म 28 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ था। प्रतीक बब्बर के जन्म के महज 2 हफ्ते बाद ही चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के चलते 13 दिसंबर 1986 को उनकी मां स्मिता पाटिल इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चली गई थी। इसके बाद प्रतीक बब्बर के नाना नानी ने उनकी परवरिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रतीक बब्बर अपने पिता राज बब्बर से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और उनको लेकर उन्होंने कई सारे चौंका देने वाले खुलासे भी किए थे। प्रतीक बब्बर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता के पास मेरी बातें सुनने का वक्त नहीं था। सब लोग मुझे मेरी मां की कामयाबी के बारे में बताते थे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे दिमाग में आवाजें गूंजती रहती थी कि मेरी मां मेरे साथ क्यों नहीं है। दरअसल स्मिता पाटिल और राज बब्बर के किस्से कहानियां किसी से छुपे नहीं है और मीडिया के गलियारों में इन दोनों के लव अफेयर के किस्से काफी ज्यादा मशहूर भी हुए थे। और जब प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ तो 15 दिन के भीतर ही उनकी मां स्मिता पाटिल का देहांत हो गया। ऐसे में राज बब्बर प्रतीक बब्बर को कुछ दे ना सके और इसी बात का मलाल प्रतीक बब्बर को हमेशा रहा। उनकी जिंदगी में कई ऐसे भी दौर आए जहां पर वो बहुत ज्यादा टूट भी गए थे, यहाँ तक कि उन्हें ड्रग्स की लत भी लग चुकी थी। अब पिता और माता के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रतीक बब्बर ने भी अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में आई फिल्म जाने तू या जाने ना से की थी और इस फिल्म में वो जेनेलिया डिसूजा के भाई बने थे। हालांकि फिल्म से वो खास पहचान तो नहीं मिली। इसके बाद प्रतीक ने और भी कई सारी फिल्मों में काम किया और ऐसे में वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम कमाने की चाह से आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। हालांकि इन सभी फिल्मों में से कुछ बढ़िया फिल्में रही तो कुछ फ्लॉप हुई, लेकिन प्रतीक ने अपने काम से सभी को खुश किया। हालांकि प्रतीक बब्बर का एक समय विवादों से नाता भी रहा है। बताया जाता है कि 2016 में प्रतीक ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कई सारे चौंका देने वाले खुलासे किए थे। इस दौरान उन्होंने बताया था कि महज 12 साल की उम्र में उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। इसके चलते हुए 17 साल की उम्र में रिहैब सेंटर होकर आए थे। एक अन्य इंटरव्यू में उन्होंने अपनी अधूरी मोहब्बत के बारे में बताया था। इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ काफी सुर्खियों भरी रही है और एक ऐसा भी समय आया जब प्रतीक बब्बर की अधूरी मोहब्बत रह गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान जब प्रतीक बब्बर से पूछा गया था कि वे क्या अपने करियर की धीमी रफ्तार के लिए नशे को जिम्मेदार मानते हैं, तो इस पर वो जवाब देते हुए कहते हैं, जी हाँ, मैं अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और खुद को और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दोनों के साथ में जिम्मेदार ठहराता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि 2018 में प्रतीक के खिलाफ गोवा में रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज हुआ था। बताया तो ये भी जाता है कि ब्रिटिश एक्ट्रेस एमी जैक्सन के साथ रिश्ते को लेकर प्रतीक बब्बर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे। इतने नहीं, एमी जैक्सन का उन्होंने टैटू भी गुदवा लिया था, लेकिन ये रिश्ता आने वाले समय में दम तोड़ गया और प्रतीक बब्बर अकेले हो गए। इसके साथ ही प्रतीक बब्बर आने वाले समय में और भी कई सारे नाम को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में आए। 2018 के जनवरी महीने में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सानिया सागर से सगाई कर ली थी और इसके 1 साल बाद उन्होंने 2019 में शादी कर ली, लेकिन कुछ वक्त बाद इनके रिश्तों में दरार आ गई और दोनों के सेपरेशन की खबरें भी सामने आई थी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की कहानी स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर की रही है और प्रतीक बब्बर बॉलीवुड के ऐसे स्टार किड्स में से एक है जिनका बचपन और जवानी काफी संघर्षों भरी गुजरी है।